वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मैथ्स को कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आप प्रिपेयर करके आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में इजीली मोर देन 60 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ एक पॉइंट्स आप बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि आखिर इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन रीज़न क्या रहा। देखो, मैंने देखा है कि अभी तक के अपने कह लो मोर देन 5 इयर्स के टीचिंग कैरियर में, खास करके आईसीएसई के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये देखा है कि मोर देन 50% स्टूडेंट मैथ्स को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। पूरी साल वो मैथ्स की कोचिंग भी पढ़ते हैं, दिन भर बैठ के मैथ्स को पढ़ते ही रहते हैं, फिर भी उनको मैथ्स में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है और उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। देखो, इसके कुछ एक अपने रीजंस होते हैं। पहला तो आपका रीज़न है कि आपका इंटरेस्ट, कि आप पहले से ही मैथ्स को मान लेते हो कि मैथ्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, और ये आज नहीं हो रहा है आपके साथ। आप क्लास 6-7 से ही ऐसा आप मान बैठते हो कि मैथ्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, मुझे नहीं आ रहा, मेरे बस का नहीं है। दूसरा रीज़न होता है कि आपने कुछ एक ऐसे मिस्टेक्स किए हैं अपने पिछली क्लासेस में, अपने छोटे क्लासेस में, जब आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में थे, जिसके वजह से आपके मैथ्स का बेसिक वीक हो गया है। ये भी एक रीज़न है आपके मैथ्स में मार्क्स कमाने का। दूसरा और तीसरा जो मैं बताऊंगा मेन रीज़न है, वो है आपका आंसर प्रेजेंटेशन। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हो ना, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप मानो क्वेश्चन पढ़े मैथ्स का, आपने घर पे उसको प्रैक्टिस भी करके रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आप वहाँ परेशान हो जाते हो। देखो, अदर सब्जेक्ट्स में क्या होता है ना कि आप क्वेश्चन का आंसर पढ़ के जाते हो, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप उसका आंसर लिख के चले जाते हो। बट मैथ्स में क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट पे डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक आपको फार्मूला पढ़ाया जाएगा, एक आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, और उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। और आप इसमें होता क्या है कि इसमें हूबहू ऐसा क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं पूछा जाता है जो आप क्लास में पढ़ के जाते हो। सेम क्वेश्चन आएगा, बट उसके डिजिट्स चेंज होंगे, उसके नंबर्स चेंज होंगे, तो आपके लिए क्वेश्चन हर बार नया मिलता है, जिसको देख के आप पैनिक हो जाते हैं। तो इसका एक रीज़न है प्रैक्टिस, कि आप मैथ्स का प्रैक्टिस सही से नहीं करते हो, जिसके वजह से आप अपने सॉल्यूशन को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ये कुछ एक बेसिक रीजंस होते हैं जिसके वजह से आप बच्चों का मैथ्स में इंटरेस्ट कम होता है और आपके मार्क्स कम आते हैं। तो आज हम लोग आपके साथ कुछ एक ऐसे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे जिनको अगर आप सही से कर लेते हो ना, तो आप मोर देन 60 मार्क्स, 100 में मोर देन 60 मार्क्स। देखो, मैं पेपर तो आपका 80 मार्क्स का होता है, बट मैं आपके इंटरनल्स को काउंट करके आप बच्चों को बता रहा हूँ कि आप मोर देन 60 मार्क्स काफ़ी इजीली स्कोर कर पाएंगे अगर आप मैथ्स में मेरे ये बताए हुए चैप्टर्स पहले प्रिपेयर कर लेते हो। लेकिन मैं आप बच्चों को कहना चाहूँगा कि कभी भी हमें टारगेट छोटा नहीं लेना चाहिए। आपके पास अभी भी मौका है, अभी भी आपके पास टाइम है। आप टारगेट करो कि आप मोर देन 70 मार्क्स, मोर देन 75 मार्क्स मैथ्स में स्कोर करो, ठीक है। तो वो भी अभी इम्पॉसिबल नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैं कह रहा हूँ उसी को फोकस करके करना है, तो बहुत अच्छी बात है, वो तो आपको करना ही है। बट आप उससे भी ज़्यादा करके कुछ और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आपको पहले टारगेट बढ़ा लेना है। अगर आप मैथ्स में वाकई बहुत ज़्यादा वीक हो, बहुत ज़्यादा आपको मैथ्स में परेशानी है, बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं कर पा रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरे बताए हुए चैप्टर्स करना। बाकी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अभी आपके पास समय है, आपको और ज़्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, अब ये जो मैं चैप्टर्स आप बच्चों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि मैथ्स मोस्ट इजी चैप्टर्स, ठीक है। साथ ही साथ मैं इन चैप्टर्स का नाम बताऊंगा आपको, और इनसे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपके साथ डिस्कस होगा, और कैसे करना है ये भी आप बच्चों को बताया जाएगा, ठीक है। तो जो आपका मैथ्स का पहला चैप्टर है, मैथ्स का जो आपका पहला चैप्टर है वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है आपके आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स का जिससे मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन आप बच्चों से पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। यानी 10 to 15 मार्क्स इस चैप्टर से 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, वो चैप्टर कवर करता है। तो सबसे पहला टारगेट आप बच्चों को करना चाहिए कि जैसे ही आपका प्री बोर्ड आने वाला है तो आप पहले यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करो। अगर आपकी क्लास में पढ़ा दिया गया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया गया तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आप स्टैटिक्स से पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है, स्टैटिक्स करें आप। देन सेकेंड नंबर पर आपको क्या प्रिपेयर करना है, जस्ट इसके बाद से आपको प्रिपेयर करना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से भी आपके 4 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन 100% हर बार पूछे जाते हैं। जैसे आप बच्चों को पता होगा कि आपके मैथ्स का पेपर 2 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए क्या होता है
ये कंपलसरी पार्ट होता है और ये आपका ऑप्शनल पार्ट होता है। तो मैं जो कुछ भी आप बच्चों से डिस्कस कर रहा हूँ ना, उन दोनों को कंबाइन करके कर रहा हूँ कि आपके कंपलसरी पार्ट और आपके ऑप्शनल पार्ट दोनों को मिला करके आपसे कम से कम 4 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, मुश्किल से एक फार्मूला है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और वो भी कैसे करना है, देखो आपके पास अभी समय है, मैं सिर्फ चाहूँ तो आपसे कह सकता हूँ कि आप PYQs लगा के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आप बुक के पूरे डिटेल में क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि जब तक आप सही से प्रैक्टिस नहीं करोगे आप अपने एग्जाम में परेशान हो जाओगे। तो आपको करना कैसे है कि बुक, जो भी बुक आपके स्कूल में लग रही है, ML अग्रवाल हो या सेलिना हो या फिर अदर पब्लिकेशन का कोई भी बुक हो, उसके सभी क्वेश्चंस को आप बच्चों को प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पे ML अग्रवाल ICSE क्लास 10 मैथ्स के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बच्चों को मार्क कराए गए हैं, जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के एक बार उनको ज़रूर देखें। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो चैप्टर आपका आता है, ये चैप्टर आपका है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो चैप्टर है, इससे आप मान लो 8 to 10 मार्क्स 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। 8 से 10 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आपका है रिफ्लेक्शन, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, 4 मार्क्स कन्फर्म है, 4 to 6 मार्क्स क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा आपके हाथ। आप अपने आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर लो, जो मैं बता रहा हूँ 100% ऐसा होता ही होता है। देन फिफ्थ नंबर पे जो आपका चैप्टर है, वो आपका चैप्टर है फैक्टराइजेशन। देखो सिर्फ और सिर्फ 2 फार्मूले इसमें अप्लाई होते हैं, सही से अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे इसके क्वेश्चंस आप इजीली कर जाओगे। 6 to 8 मार्क्स 100% रहते ही रहते हैं आपसे फैक्टराइजेशन क्वेश्चन, 6 to 8 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, देन सिक्स नंबर पे जो चैप्टर है आपका बैंकिंग 4 मार्क्स पक्का आना ही आना, इससे 4 मार्क्स के आना ही आना है। मुश्किल से 2 से 3 फार्मूले आपको अप्लाई करना होता है, आप कर जाओगे। बैंकिंग से 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देन 7th नंबर पे आपका जो चैप्टर है, 7th नंबर पे वो चैप्टर आपका हो जाता है लीनियर इनइक्वेशंस। ये भी आपके कह लो, ये जो चैप्टर है बस इनइक्वेशन का साइन आ जाता है, वरना ये चैप्टर आपको क्लास 6 से पढ़ाया जाता है। लीनियर इनइक्वेशन 4 to 6 मार्क के क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। चैप्टर 7 आपके लिए लीनियर इनइक्वेशन। ठीक है, देन 8 नंबर पे आपका आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो कुछ एक टॉपिक से मैं उनको बता दे रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जो आपके क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बेस्ड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% कन्फर्म आता है, हर साल आता है, इसको आप कर लो। और एक आपसे पूछा जाता है नेचर ऑफ रूट्स वाला क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वेश्चन, ये भी आपका 3 मार्क्स का हर पेपर में होता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से इजीली कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इजीली कर सकते हो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिफिकल्ट पार्ट होता है ना, वो आपका होता है वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम को आप छोड़ करके बाकी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रिपेयर कर जाओ, इजीली आपका प्रिपेयर हो जाएगा, काफ़ी इजी होता है। तो इजीली आप यहाँ से 6 मार्क्स कवर कर जाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बच्चे चैप्टर को बड़ा देख करके पहले ही डर जाते हैं कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। देखो मैंने बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या पढ़ना है, बहुत ही सिंपल सा ईजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आप इजीली क्वाड्रेटिक फार्मूला से एक क्वेश्चन 100% आपसे पूछता है, जो आपका होता है x = -b + √b² - 4ac/2a। इसको अप्लाई करके आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर जाओगे। तो आपको यहाँ फोकस करना चाहिए, आपको ये पार्ट कवर करना चाहिए, इस पार्ट को अच्छे से करना चाहिए। और ये आपका डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला है b² - 4ac, इस पर भी बेस्ड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इनको आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही ईजी आप बच्चों के लिए रहेगा। देन 9th नंबर पे आपको प्रिपेयर करना चाहिए जीएसटी भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का ही है जीएसटी से। ठीक है, तो ये 9 चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप बच्चे, अगर आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप मैथ्स में परेशान हो जा रहे हो, तो इन 9 चैप्टर्स को आप टारगेट कर सकते हो काफ़ी अच्छे से। और 10वें नंबर में आप बच्चों को बताना चाहूँगा मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन से कभी कभी एकदम ईजी चिंदी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको आप बहुत ही ईजिली कर जाओगे। ठीक है, तो मेंसुरेशन भी आपको
कम से कम 8 नंबर दे सकता है। 8 नंबर नहीं तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो एक काफ़ी ईजी डायरेक्ट फार्मूला वाला आता है। तो मेंस्ट्रुएशन भी आप लास्ट में कर सकते हो, ये भी आपके लिए है। तो ये आपको मैंने 10 चैप्टर बता दिए टोटल आपके पूरे बुक से फाइंड करके। अगर आप इन 10 चैप्टर को प्रिपेयर करते हो ना, तो आप खुद ही देखना, आप अपने प्री बोर्ड में आप इन 10 चैप्टर्स पर फोकस करो और देखो आपके प्री बोर्ड में आपका क्या शानदार रिजल्ट आता है। ठीक है, क्योंकि 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 80 मार्क्स में से अगर आप इनको सही से प्रिपेयर करके जाते हो तो मोर देन 45 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएंगे और 15 मार्क्स आपका इंटरनल, तो टोटल आपके हो जाते हैं 60 मार्क्स 100 में। ठीक है, तो अभी भी आपके पास मौका है, आपको मैथ्स को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप कर जाते हो तो आप इजीली मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।